भरी जवानी में, भगवान का नाम जवानी में खूब भजन कर लो, जवानी में खूब भगवान का चिंतन कर लो, बुढ़ापे में तीर्थ कर लो, जवानी भागवत सुन लो जवानी में। बुढ़ापे में देखो इतनी भीड़ में कोई बुढ़ापे में कथा सुनने आए तो बेचारा निकल ही नहीं पाए। इसलिए आजकल सारे तीर्थ कथा सब जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में तो फिर कहीं कहाँ जाओगे। इसलिए धाम भी वृंदावन अयोध्या चारों धाम भी जवानी में कर लो। शादी होए बच्चे हो जाएं, शादी वादी कर लो बच्चों की और निकल जाओ अपने तीर्थ यात्रा में, है ना मैया। राम जी जब ते राम ब्याह घर आए, ये चौपाई अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। जो व्यक्ति इस चौपाई का नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अब राम जी का विवाह हो गया, सिया जी आई, मुंह दिखाई क्या दिया माता कौशल्या ने। माता कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई कहा कि बेटी सीता, मैंने आज तक राम को कभी किसी और को भर नजर देखने नहीं दिया, आज मैं तुझे राम को भर नजर देखने का अधिकार देती हूँ, तू राम को देखा कर। मेरे राम को देखती माता कौशल्या और तिनका तोड़ देती थी, इतने सुंदर थे मेरे राम। अब अयोध्या में कौन सी घटना घटी, अब उस घटना पर हम प्रकाश डालें। सब लोग शांति से बैठ जाओ और आनंद लीजिए कथा का। मेरी माँ, मेरे भैया, दादाजी बैठो फटाफट और आनंद लो कथा का। सुनो। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन वस उपदेसा। दशरथ जी ने एक दिन देखा, जब राम जी का विवाह हो गया तो एक दिन देखा कि मेरे बाल पक गए। अब बाल पकने का संकेत क्या है बताओ, बाल पक गए इसका मैसेज क्या है, आपको क्या संकेत मिल रहा है। मैया, ओ मेरी मैया, कहाँ चली मेरी माँ, घर कहीं ना भागा जाएगा। सुन लो भैया, बैठो चुपचाप बैठ जाइए, आनंद लो कथा का। सब लोग मैया, ओ पंचायती मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ, बैठ के कर लो। सब बैठ जाओ जल्दी से। सुनो, आप खड़े होंगे ना तो दूसरे लोग भी नहीं सुन पाएंगे। एक दिन दशरथ जी ने अपनी कंघी की, बाल सवारे तो उन्होंने देखा कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं। कहाँ के? कानों के पास बाल। श्रवण समीप भय सित केसा, समीप कानों के जो बाल हैं, अर्थात ये कहो कि कान के जो बाल हैं वो पक गए। अच्छा, बाल आपके पकते हैं कि नहीं? पक कर कैसे होते हैं, लाल या सफेद? ये मैया के तो लाल हो गए हैं बाल पक के। लो मैया, काहे ढक रही हो, मेहंदी लगाई हो? अच्छा, हमें लगा लाल आपके हो गए। मैया, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता लाल बाल की घूमती रहती है बेचारी। बहू जरा मेहंदी लगा दे, आज फलानी शादी में जाना है। दांत आंत कुछ नहीं है, बुढ़ापा है पर बाल लाल चाहिए। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल करना ही है तो भक्ति से अपने मन को लाल कर लीजिए, प्रेम से अपने मन को लाल कर लीजिए। अब बाल लाल करने का लाभ नहीं है मेरी माँ। हाँ सुनो, दशरथ जी के बाल पक गए। अच्छा, बाल पककर हमें क्या सिखाते हैं? आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता। बोलो हाँ। जब आप पैदा हुए थे ना, आपके सिर पे भी छोटे छोटे बाल थे। आपके बाल तब से हैं जब से आप हैं।
लेकिन अब बाल पक गए, मानो बाल कह रहे हैं कि मैंने अपना रंग छोड़ दिया, मैंने अपना रंग बदल दिया। अरे मानुष, तू भी अपने काले कारनामे छोड़, बदल, और तू भी मेरी तरह सफेद हो जा। अर्थात मन को बालों की तरह साफ कर लो। बाल साफ हो गए, काली मां छूट गई, सफेद हो गए। अब मन को भी तुम स्वच्छ करो, साफ करो। ये बालों के पकने के पीछे का संदेश है, मैसेज है। बेटा, ओ भैया बैठ जाओ लाला, खड़े होके कथा क्यों सुन रहे हो लाला, बैठो। ओ मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ, सब बैठो। दशरथ जी महाराज, आज कथा का चौथा दिन है क्या कि तीसरा? 4 दिन हो गए, अब 3 दिन और बचे, 3 दिन और बैठ लो। 3 दिन पूरे होने के बाद फिर हम नहीं कहेंगे आपसे कि बैठो, है ना? इसलिए बैठो और आनंद से सुन लो थोड़ी सी कथा और। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, उन्होंने मन में विचार बनाया कि बुढ़ापा आ गया तो राम को राजा बनाऊं और मैं जंगल भजन करने निकलूं। जब बुढ़ापा आ जाए तो आपको भी ये मन में विचार करना चाहिए कि हृदय में अब राम को रखें और घर से अब निकलें। घर में ना उलझे रहना मेरी माँ, घर में ना उलझे रहना। बुढ़ापा आ जाए, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, बेटा बेटी का विवाह हो जाए, धीरे से मन को हटाओ और दशरथ जी की तरह मन बनाओ कि अब राम को राजा बनाएंगे हृदय का और यात्रा पर निकलेंगे तीर्थों की। तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए, गुरु जी मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, बताऊं कब बनाऊं, आप मुहूर्त निकाल के दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त पे राम जी को वनवास हो गया। नहीं, गलती वशिष्ठ जी की नहीं है, गलती दशरथ जी ने कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा था जिस दिन राम को राजा बनाओगे वो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा, और वशिष्ठ जी गुरु दशरथ जी ने क्या कहा कि कल राम को राजा बनाए। वो कल कभी होता नहीं, कल के चक्कर में समस्याएं खड़ी हो गई। अब गुरु जी जब कहे कि राम को राजा बना दो, जब बनाओगे अच्छा। अब दशरथ जी ने नगर में घोषणा कर दी कि राम को राजा बनाएंगे, अब हम राम को राजा बनाएंगे। सारे नगर में उत्सव मनाया गया, घर घर दीप जलाए गए, बंधन वारे लटकाए गए, चौक पुराए गए और सारे घरों में उत्सव था, दीप जल रहे थे कि तभी वहां से मंथरा निकलती है। ये मंथरा कौन है? आप में से कितने लोग जानते हैं कौन है मंथरा? बेटा, मंथरा को जानते हो? कौन है? आपके पड़ोस में रहती है? नहीं? मैया बताओ, आपके बरेली में, आपके छीन धाम में, आसपास गांव से जहां से लोग यहां बैठे हैं, बताओ आपके गांव में मंथराएं हैं कि नहीं? बताओ। पहले एक मंथरा थी अयोध्या जी में, अब तो हर गली मोहल्ले में 4-6 मंथराएं आपको मिल जाएंगी जो आज भी मंथरा का काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा बड़ी मंदमती थी, बुद्धिहीन थी। देख मंथरा नगर नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछसी लोग ने काह उछाहू, अरे तुम क्यों उछल रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो? मंथरा ने पूछा कि ये उत्सव क्यों? लोगों ने कहा, अरे मंथरा तुझे नहीं पता, राम
राजा बनने वाले हैं कल। राम कल राजा बनने वाले हैं। मंथरा को तो मानो छाती में आग लग गई। मंथरा को मानो आग लग गई। अब मंथरा क्या करे, यहां वहां परेशान होती 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 वो कैकई मां के पास चली गई। ये मंथरा का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये मंथरा कैकई देश से आई है। ये अयोध्या की महिला नहीं है, ये अयोध्या की निवासी नहीं है, ये दहेज में आई है कैकई मां के साथ। इसकी एक छोटी सी कथा है। कैकई राजा जो कैकई मां के पिता हैं, उनके यहां जो मंथरा के पति थे, मंथरा के पति नौकरी करते थे कैकई के पिता के यहां। तो उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। कैकई के पिता ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब अकेली स्त्री रह गई तो दयावश उन्होंने इन्हें अपने नगर में काम धाम दे दिया। पर मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली कि कैकई नरेश, जैसे तुमने हमारा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी एक ही बेटी है, जो तुम्हारी बेटी है उस बेटी का सुहाग मैं उजाड़ दूंगी। कसम खा के आई। जब कैकई मां का विवाह श्री दशरथ जी से हुआ तो जब विवाह हुआ तो कैकई ने, मंथरा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। जो तब से कोशिश करती रही कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं कैकई के घर को तबाह कर दूं। आपको इस कथा से ये सीखना है कि जरूरी नहीं है कि बाहर के दुश्मन आपको परेशान करें, बाहर के दुश्मन आपको सताएं। हो सकता है घर में कुछ दुश्मन हो जो आपको आपका बुरा चाह रहे हो, आपका बुरा चाह रहे हो। इसलिए बाहर के दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर मंथरा जैसे दुश्मन जो घर के भीतर बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। मंथरा चली कैकई मां को भड़काने। अब देखो कैसे लोग भड़काते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। काने जब मंथरा गई कैकई मां के पास और मंथरा बड़ी परेशान थी। कैकई मां बोली, क्या हुआ मंथरा, तू क्यों परेशान है। तो मंथरा ने कहा, तुम तो सो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, कल को तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारा बेटा परदेश में है और दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। राम राजा बन रहे हैं। कैकई मां ने सुना, खुशी से नाचने लगी और कहा, अरे दुष्ट, राम राजा बन रहे हैं, तुझे खुशी नहीं हो रही। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। भरत जी की माता कैकई मां मुस्कुराती हुई बोली, अरे मंथरा, राम राजा बन रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है। क्या राम को राजा बनते हुए तू नहीं देखना चाहती। मैं तो हमेशा राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। इसका मतलब दोष कैकई मां का नहीं था, दोष कैकई मां का नहीं था, दोष किसका था। जोर से और जोर से बोलो मेरी मां, और जोर से। मंथरा का ना, दोष मंथरा का तो था। इस मंथरा के इस भड़कावे से आपको यह शिक्षा मिल रही है कि जीवन में कभी किसी के बहकावे और भड़कावे में नहीं आना चाहिए। यदि आ गए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कभी आपको किसी के बहकावे और भड़कावे में, मंथरा भड़का दी माता कैकई को ना कुसंगति पाए न साही। अच्छा ये बताओ,
कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। हमेशा कुसंग से बच के रहो। किससे बच के रहना है? जोर से। अपने बच्चों को किससे बचाना है? जोर से। मैया बोल नहीं रही हो मेरी मां। अपने बच्चों को, अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग से। बताओ सबसे बड़ा कुसंग क्या है? आज के युग में सबसे बड़ा कुसंग क्या है? जोर से। कौन है सबसे बड़ा कुसंग? बताओ सबसे बड़ा कुसंग कौन है? मैया आप बताओ सबसे बड़ा कुसंग कौन? पीछे वाले भैया बताओ सबसे बड़ा कुसंग कौन? आज के जमाने में सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। सबसे बड़ा कुसंग कौन? मोबाइल। सब चीजें हैं उसमें, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए आज के युग में उतना ही मोबाइल चलाना चाहिए जितनी जरूरत है। दिन भर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल में अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, कथाएं सुनो मोबाइल पर। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना, ऐसे चैनल खुलकर आएगा। कथाएं सुनने को मिलेंगी, अच्छी बातें मिलेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अच्छी चीजें सुनिए, बुरी चीजों से बचिए। मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो मोबाइल आपके मन को बहुत अशांत करता चला जाएगा, टेंशन बढ़ाता चला जाएगा। मोबाइल जब रात को सोया करो तो मोबाइल को अपने से दूर रख करके सोया करो। उसकी जो किरणें हैं, नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जब से मोबाइल चलाने की संख्या लोगों की बढ़ी, तब से आपने देखा होगा एक बीमारी हो गई है लोगों को, भूलने की। आप में से कितने लोग जल्दी भूल जाते हैं बातों को, चीजों को? कितने लोग भूल जाते हैं? ये बीमारी पता है, ये बीमारी नहीं है, ये मोबाइल की देन है। आप मोबाइल को जितना अपने पास रखते चलेंगे उतनी अधिक आपको भूलने की बीमारी होती चलेगी। इसलिए रात को मोबाइल अपने से बहुत दूर रखकर सोना चाहिए। कई लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं। कई लोग क्या 90% लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं। एक दिन आपको ऐसा होगा कि मोबाइल के चक्कर में आपकी याददाश्त भी जा सकती है। भूल सकते हैं आप सारी चीजों को, पागल भी हो सकते हैं। इसलिए घंटे भर जो काम का है वो मोबाइल पर यूज कर लो। दिन भर मोबाइल ना चलाओ। कुछ भी आप रील्स पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका, आपसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप चलाए जा रहे हैं। इसलिए दूर रखो इन चीजों को। सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। सबसे बड़ा कुसंग है पिक्चरें, मूवियां। इन पिक्चरों से, जो बुरी पिक्चरें हैं, इनसे बचो और इस कुसंग से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाओ। क्योंकि आज नहीं कल इसका दुष्प्रभाव समाज में बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। कुसंग, मंथरा का कुसंग। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारी जो कौशल्या है ना, वो महारानी बन जाएगी। तुम्हारे बेटों को दशरथ जी ने ननिहाल भेज दिया और राम को उनकी अनुपस्थिति में राजा बनाने लगे। दशरथ जी के अंदर कपट है, तुम जानती नहीं हो। कैकेयी बोली कि चलो राम राजा बन जाएंगे तो क्या नुकसान है? बोले राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम सौतन कहलाओगी, तुमसे कपड़े धुलवाएंगी, झाड़ू पोंछा करवाएंगी। कौशल्या माँ इतनी पवित्र हैं, मन से, विचारों से उन पर लांछन लगा रही हैं ये कि वो तुमसे काम कराएंगी। तुम्हारे लिए उनके मन में कपट है। इस प्रकार से माता कौशल्या के बारे में भड़का रही है मंथरा
कैकई माँ को, कद्रु विनतहि दीख दुख दीन दुख, तुम्हें कौशिला देव, तुम्हें कौशला वैसे ही देगी जैसे कद्रु ने विनिता को दुख दिया था। कद्रु और विनिता सर्पों की और गरुण की माता। विनिता और कद्रु, कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की माता। एक दिन कद्रु और विनिता ने शर्त लगाई कि बताओ सूर्य भगवान के रथ पर जो घोड़े हैं